ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी में दो पार्ट आपका सिलेबस, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री है, 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो टोटल 9 चैप्टर और 7 चैप्टर, 9 चैप्टर में फिजिकल और इनऑर्गेनिक सब है, और 7 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक है। मतलब केमिस्ट्री का एक मेन ब्रांच हो जाता है 12th में, ये एक लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाता है ऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक के इस सिलेबस में बहुत सारी बात, आप जो बेसिक बात है, नोमेनक्लेचर है, इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है, यह सब बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 20 से 30% सिलेबस आपका ऑर्गेनिक का पहले समाप्त हो चुका है। अब हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है, ज़्यादा उसमें लंदफंद नहीं है, चूंकि बेसिक समझा हुआ है। अब सीधे भारी भारी चीज़ पर काम होना है, जिसमें आपको थोड़ा हो सकता है भारी भी लगे, काहे कि मुश्किल होता है समझना, खास करके उन लोगों के लिए जो क्लास इरेगुलर रहते हैं या क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं, या फिर 11th का बेसिक कमज़ोर है, और बेसिक कमज़ोर है और ऊपर से यहाँ का बेसिक पढ़े भी नहीं है, उनको थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगा। बाद बाकी जो रेगुलर आदमी है उनके लिए कोई परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, उनको एकदम आसान लगेगा ये। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे आप। ये चैप्टर नंबर, ओवरऑल चैप्टर नंबर 10 है ये, लेकिन ऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन को ही हम लोग एल्काइल हैलाइड कहते हैं, और हेलो एरिन को ही एडाइल हैलाइड कहा जाता है। जो इंग्लिश नाम है इसका, वही एग्जैक्ट हिंदी नाम है इसका, इसीलिए हम सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ही लिखे हैं, हिंदी में नहीं लिखे हैं। बरामदा पर हल्ला मत कीजिए, नहीं तो वहां से भी भगा दिए जाओगे। क्लास में बैठे हुए लोग, यदि आप किसी भी दिन कागज भूलिएगा, अब मोबाइल पर फोटो दिखा रहे हैं, फलना चिलना कर रहे हैं, थोपिया के अब भगाएगा। अब आज भर तो बाहर कर दिया है, दूसरे दिन से बरामदा पर भी खड़ा नहीं रहने देगा, और ज़्यादा बकझक कीजिएगा तो लतियाना शुरू करेगा वहीं पर। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। और ज़्यादा नौटंकी हम देखे तब तो हम तो ग्रह दशा उतार देंगे तुरंत बाहर निकल के। सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग डेफिनेशन पढ़ें। ये चैप्टर जो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड होता क्या है, पहले इस चैप्टर के नाम को थोड़ा समझ लें। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, जब एल्केन से या एरीन से, जब एल्केन से या एरीन से, आप लिख लीजिए, बाद में हम समझा देंगे एग्जाम्पल पर। जब एल्केन से या एरीन से, जो लोग बरामदा में खड़े हैं, आज भर बरामदा में खड़ा रहिए, कल से बरामदा में भी खड़ा होने का आदेश नहीं रहेगा। जब एल्केन से या एरीन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब एल्केन से या एरीन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हेलोजन परमाणु, बोर्ड पर लिखा हुआ है हेलोजन परमाणु के द्वारा होता है, हेलोजन परमाणु के द्वारा होता है
तब जिस यौगिक का निर्माण होता है, तब जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे उसे हेलोएल्केन उसे हेलोएल्केन या हेलोएरिन कहा जाता है। उसे हेलोएल्केन या हेलोएरिन कहा जाता है। बोर्ड देखिए आप। एल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं और इसी हाइड्रोजन में जब आप एक हेलोजन परमाणु जोड़ते हैं, तब जिस चीज का निर्माण होता है वही कहलाता है हेलोएल्केन। और हेलोएल्केन को ही एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है। बेहतर होगा आप इसको एग्जाम्पल पर समझिए। जैसे यदि हम CH4 लें, इसी का नाम ना मीथेन है, इससे आप एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और इसके जगह पर आप क्लोरीन जोड़ दीजिए, तो ये बचेगा CH3 ही ना। एक हाइड्रोजन जो निकला है उसी के जगह पर जुड़ेगा Cl, हेलोएल्केन क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। या इसी का एक और नाम हो सकता है एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड। अब देखते हैं दोनों का नाम मैच करता हुआ, सिमिलरिटीज कुछ दिख रहा है, इसी को कहा जाएगा मिथाइल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें, CH3CH3, इसी को हम लोग इथेन कहते हैं। इसी इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और इसके जगह पर मान लीजिए ब्रोमीन हम जोड़ देते हैं। यहां पर X का मतलब हेलोजन है, जिसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा। चारों में से कोई भी आप डाल सकते हैं, उसी के हिसाब से इसका नाम आएगा, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से। तो ये बना देगा CH3CH2Br। इसी का नाम होगा ब्रोमो इथेन, या इसी को हम लोग इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। उतारिए। तुम लोग को जो लग रहा होगा कि अब सर बैठा देंगे अंदर में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज बिल्कुल दया नहीं आ रहा है और उतर के धोने का मन कर रहा है, और हो ना हो धो भी देने चाहिए उतर के। आज पूरा घंटी खड़ा रहोगे तो हमारी मेहनत का भी थोड़ा थोड़ा एहसास होगा। ऐसे तो आराम से बेंच पर बैठ जाता है, पीछे वाले बेंच पर ओंगट जाता है। एक दिन सबको खड़े खड़े पढ़वाएंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि तुम समझ सको कि हमको भी मेहनत लगता है काम करने में। उतार लिए इसको, तेजी में लिखिए। जिनका पेमेंट अभी तक फुल नहीं हुआ है वो पेमेंट करेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑफिस में किसी का भी पेमेंट लिया नहीं जा रहा है। अब आप लोग कृपा करके छोड़ दीजिए पढ़ना। यहाँ आपको हम पढ़ा नहीं सकते, हम आपके लायक हैं ही नहीं।
एक्चुअल में हम आपके लायक थे, लेकिन अब आपके लायक हम रहे नहीं, क्योंकि हम पतित हो चुके हैं आपको बोलते बोलते, और इतना हो चुके हैं कि अब इससे ज़्यादा होंगे ना तो अगला साल भी पतिते रह जाएंगे। लेकिन अगला साल भी तो हमको पढ़ाना है, तो 2-3 महीना है अभी, हम किसी तरह रिकवर करके फिर सही हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो आया जो कमा लिए बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सेस है। इस चैप्टर में जब भी कहीं एक्स आए तो यहाँ एक्स का मतलब ही हेलोजन परमाणु से होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब कोई ना कोई आएगा। देखो, एरीन, इससे जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं और एक हेलोजन जोड़ते हैं तो इसी से क्या बनता है? हेलो एरीन, या इसी को एराइल हेलाइड भी कहा जाता है। एरीन के अंतर्गत, अच्छा सुनो, नाम सुनो, बेंजीन, एरीन, कुछ नाम में सिमिलरिटीज दिख रहा है। जब भी हम एरीन बोले तो उसका एग्जाम्पल हम बेंजीन लेंगे। एक्चुअल में एरीन आया है एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग बताए थे ना बेसिक में, उसी एरोमेटिक रिंग से। बताइए, इसमें हर जगह का कोई हाइड्रोजन होगा? C6H6 है तो हर जगह एक एक हाइड्रोजन होगा। इससे आप एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए और यहाँ पर Cl जोड़ दीजिए। कहीं से, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, कहीं भी जोड़िएगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से बनेगा, बेंजीन में ही क्लोरीन लग गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन। उतारिए। अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कि यह हेलो एल्केन और हेलो एरीन कितने तरह का हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। किसी एल्काइल हैलाइड में या एराइल हैलाइड में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, इस आधार पर हम देखेंगे कि यह हेलो एल्केन और हेलो एरीन कितना प्रकार का हो सकता है। हो सकता है कि एक हाइड्रोजन निकालकर एक हेलोजन जोड़ा गया हो सकता है दो हाइड्रोजन निकालकर दो हेलोजन जोड़ा गया हो सकता है तीन हाइड्रोजन हटाकर तीन हेलोजन जोड़ा गया हो। इस आधार पर यह कई तरह का हो सकता है। एक होता है मोनो हेलोजन कंपाउंड, एक होता है डाई हेलोजन कंपाउंड, एक होता है ट्राई हेलोजन कंपाउंड। आगे बढ़ेंगे तो और तरह का बात हो सकता है, उसी को हम लोग पॉली हेलोजन कंपाउंड भी कह सकते हैं। लेकिन शुरू में जो इसका क्लासिफिकेशन आपके बुक में दिया हुआ है वह दिया हुआ है मोनो हेलो करके, डाई हेलो करके और ट्राई हेलो करके। उसी में टेट्रा हेलो, पेंटा हेलो भी हो सकता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा।
एल्काइल हेलाइड लिखें या हेलो एल्केन लिखें, क्या बात हुआ ना। ये हेलो एल्केन 3 तरह का होगा, लिखिए साथ साथ। मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, और तीसरा ट्राई हेलो एल्केन। कंपाउंड को आप गौर से देखिए, आपको तीनों में अंतर समझ में आ जाएगा, जो कि हम एग्जाम्पल पर समझा रहे हैं। ये कटा हुआ नहीं है, ये एक्स है, और एक्स का मतलब हेलोजन। इसमें केवल एक हेलोजन परमाणु है, इसके एग्जाम्पल में। इसमें 2 हेलोजन परमाणु है और उसमें 3 हेलोजन परमाणु है। एक हेलोजन है तो मोनोहेलो कंपाउंड, 2 हेलोजन है तो डायहेलो कंपाउंड, और 3 हेलोजन है तो ट्राइहेलो कंपाउंड। 4 हेलोजन कंपाउंड रहेगा तो इसी तरह से टेट्रा, 5 रहे तो पेंटा। 3 समझ चुके हैं तो इसका अगला टाइप भी आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आगे आप बढ़िएगा ना इसी चैप्टर में, तो एक रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोहेलोजन कंपाउंड, और 2 या 2 से अधिक जब आने लगेगा तो उसी को कहा जाता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन के अंतर्गत ही ये सब आएगा। जहां पर हम डॉट डाल के छोड़े हैं, वास्तव में वहां क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ये कंपाउंड हो गया CH3CH2X, एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये हो गया CH2X, CH2X, XCH2, CHX, H2CX, H2X। तो ये अभी हम लोग देखे हैं हेलो एल्केन का टाइप। अब आगे आएगा हेलो एरीन। हेलो एरीन भी इसी तरह से 3 तरह का होता है, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। इसी तरह से आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। हेलो एरीन, ये हो जाएगा मोनो हेलो एरीन। यहां हो जाएगा डाई हेलो एरीन, और यहां हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन। मोनो हेलो में बेंजीन में कितना हेलोजन लगेगा, बोलिए। एक। डाई में 2, ट्राई में 3। इसी तरह से टेट्रा पेंटा भी हो सकता है, उसको पॉली हेलो एरीन कह सकते हैं हम लोग। लेकिन चूंकि अभी आप बेसिक से चल रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग सब कंपाउंड को कंसीडर करके बता रहे हैं। दूसरी बात, ये एक्स अलग अलग जगह पर भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट कार्बन पर ही एक्स हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन 2 गुण रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं डाई में। ट्राई यदि है तो इसमें टोटल 3 रहेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रहेगा। तो अभी चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स on the basis of total number of halogen atom, and on this basis there are mainly 2 types of haloalkane, monohaloalkane and polyhaloalkane. But in this case we classify into 3 different terms: monohaloalkane, dihaloalkane and trihaloalkane. And in case of arene, monohaloarene, dihaloarene, trihaloarene. If one halogen atom is present in alkyl halide, then it is called monohaloalkane. If 2 halogen atom is present in uh, alkyl halide or haloalkane, then it is called
डायहेलोएल्केन एंड सॉन, जो भी बात होगा इसी तरह से होगा। तो ये सब का डेफिनेशन जरूरी नहीं है, ये सब सिंपल सिंपल बात है जो इसको सिर्फ एग्जाम्पल पर समझना है। आपसे कभी परिभाषा नहीं पूछेगा कि डायहेलोजन कंपाउंड को की परिभाषा बताइए। ये बस इसका जरूरत आगे के जो टर्म है उसमें इन सब टर्म का जरूरत पड़ता है, इसलिए ये जरूरी है। एक बार फिर से आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर आधार बदल जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड। पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालने के बाद हम आपको समझाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और किस आधार पर हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन को क्लासिफाई करेंगे। क्या इसको हिंदी में लिखना चाहते हो? CX बंधन वाले कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, इसको हम लोग लिखेंगे CX बंधन वाले कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन का प्रकार या वर्गीकरण। इतना इंग्लिश समझ सकते हैं ना आप? देखिए, पहला केस में हेलोएल्केन को हम अलग क्लासिफाई किए, हेलोएरिन को अलग क्लासिफाई किए, लेकिन दूसरा केस में हेलोएल्केन और हेलोएरिन को कंबाइंडली क्लासिफाई किया जाएगा। मतलब यहां पर हेलोएल्केन का अलग और हेलोएरिन का अलग नहीं, साथ ही साथ हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि किस आधार पर क्लासिफिकेशन हो रहा है। आप एक बात बताइए, यहां पर X किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहां वो जो हेलोएल्केन था उसमें भी कार्बन के साथ। इसका ये मतलब हुआ ना कि हेलोएल्केन रहे या हेलोएरिन रहे, हेलोजन परमाणु हर हाल में किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अब C और X के बीच का ये जो बॉन्ड है, चाहे यह एल्काइल हैलाइड वाला कार्बन हो या एडाइल हैलाइड वाला कार्बन हो, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे। हो सकता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। इस आधार पर ये दो तरह से क्लासिफाई होता है। एक बार रे किस्सा कर रहा है, एक बार जब हेलोजन एटम sp3 से जुड़ा हुआ होता है और एक बार जब हेलोजन एटम sp2 से जुड़ा हुआ होता है। sp3 से जब जुड़ा हुआ होता है तो उसमें 3 अलग अलग टाइप बनता है, और sp2 से जब जुड़ा हुआ होता है तो उसमें 2 अलग अलग टाइप बनता है। टोटल कितना हुआ? 5। और इस पांचों को एक एक करके हम परिभाषा लिखेंगे, उस सब का एग्जाम्पल लिखेंगे जो आगे के लिए जरूरी होगा, क्योंकि यही सब आगे जाके भाषा बनाता है चैप्टर का। और यदि हम भाषा के अल्फाबेट को ना समझ सकें तो फिर आप उस भाषा को लिख कैसे पाएंगे, उसको समझ कैसे पाएंगे? इसीलिए यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखिए, लिखिए साथ साथ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। हमने आपको कहा ना कि यहां पर कंबाइंडली क्लासिफाई होगा, ये तो एक साथ ही लिख दिए। ये दो तरह से क्लासिफाई होगा। पहला, जब हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और दूसरा जब हेलोजन एटम sp2 से जुड़ा हुआ हो, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। हेलोजन एटम एक बार sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, एक बार sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। इस केस में 3 डिफरेंट केस बनता है, 2 ऐसे करके लिखिएगा। sp3 में सबसे पहला टाइप कहलाता है एल्काइल हैलाइड, दूसरा टाइप कहलाता है एलाइलिक हैलाइड, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, और तीसरा टाइप इसका होता है, इसको बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें 2 टाइप होता है, इसको हम चौथा नंबर दे रहे हैं, और पांचवा इसमें एक होता है एराइल हैलाइड और पांचवा होता है विनाइल हैलाइड।
विनाइल या विनाइलिक हैलाइड। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो नाम हम हिंदी में यहाँ लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, एग्जैक्ट यही नाम हिंदी में भी होता है। एल्काइल को एल्काइल लिखेंगे, एलाइलिक को एलाइलिक लिखेंगे, बेंजाइलिक को बेंजाइलिक लिखना पड़ेगा, जो हिंदी में लिखना टफ और इंग्लिश में लिखना आसान होता है, इसीलिए इंग्लिश में ही आप लिखेंगे। और आपको ज़्यादा हिंदी का ज़रूरत यहाँ पर महसूस यदि हो, घर जाके एनसीईआरटी से सबका हिंदी लिख लेंगे। एराइल है, ARYL। इसको आप देखिएगा ना, वहां एनसीईआरटी में ऐसे करके लिखता है, एरिल हैलाइड। ये जो है ना, ये लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखता है, एरिल हैलाइड। ये हम लोग इसको पढ़ते हैं मिथाइल, वहाँ लिखता है मेथिल है, मेथिल मतलब करके ऐसे करके लिखता है। तो उतना मेथिल हम नहीं लिखते रहेंगे। मेरा काम पूरा होगा तब ना बगल होंगे रे। लिख ले छोड़ देंगे, बानर की तरह वो उतार लेगा, बकले लगेगा। और जो फालतू लिखा हुआ है नहीं मिटा देंगे तो इसने वैरायटी उतार लेगा वहां से, जो अभी ओल बोल होल है। अब मिटा रहे हैं तो कहता है बगल होइए। इसके बाद अब देखो यहां से इस पांचों को एक तरफ से सब का परिभाषा हम लिखेंगे, सब का एग्जाम्पल लिखेंगे। हमारा सबसे पहला टाइप होगा एल्काइल हैलाइड, अब भी होगा। और एक जरूरी सूचना सुन लीजिए आप लोग, कल तो क्लास है आपका। ऐसे तो मॉर्निंग में 6 से 8 है, लेकिन 6 से 8 क्लास नहीं कर सकते तो आप 8 से 9 भी, 8 से 10 भी आ सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना असाइनमेंट अपने पास में रखिएगा, बिना असाइनमेंट का बैठिएगा मत, नहीं फिर थपिया के भगाएंगे। अच्छा, सूचना ये था कि जितना जो डिस्काउंट पर एडमिशन कराया है, 3200 डिस्काउंट जो करवाया है ना, फुल पेमेंट के बाद जिसका जिसका डिस्काउंट पर एडमिशन हुआ है, उस सब का 3-4 चैप्टर तो छूटेगा ही छूटेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पेमेंट करने के लिए आते हैं तो वहाँ कहते हैं कि सर 3 महीना में हम कैसे इतना रुपया दे दें। तो भाई 3 महीना में हम पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म कर दें? समस्या तो हमारे साथ भी है। और जिनके साथ ये समस्या नहीं है कि आप पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं, उनके साथ, उनके लिए हमारी भी सहानुभूति है और हमारी भी कोई समस्या नहीं है। हम आपको 3 बार पढ़ा के ख़त्म करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना लोगों का डिस्काउंट पर एडमिशन हुआ है, इन सब का 3-4 चैप्टर रुकेगा। और जिनका पेमेंट फुल है, 1-2 दिन के अंदर सबको अलग कर दिया जाएगा, एक सेपरेट बैच बना दिया जाएगा और उसका पूरा का पूरा पेमेंट फुल, जिनका पेमेंट फुल हुआ है उनका पूरा का पूरा एकदम सीक्वेंस वे में पढ़ाई चलेगा। बाद बाकी आपका पेमेंट आपका जो है सो क्लास ये सिलेबस ख़त्म हो नहीं ख़त्म हो, हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए जिम्मेदारी इसलिए हमारी नहीं है कि आप कहते हैं कि लॉकडाउन से पहले नहीं दिए, लॉकडाउन के बाद आए, 3 महीना आए, हम क्या पूरा करें, तो हम क्या सिलेबस पूरा करें? हमसे कैसे हो जाएगा? तू रुपया देने में पागल हो जाएगा और हम पढ़ाने में पागल नहीं हो जाएंगे क्या? ये बात आप ये बात और सुनिए। और दूसरा एक और बात है, अब आप पेमेंट कर भी नहीं सकते हैं, अब आपसे पेमेंट हम लेंगे भी नहीं। चाहे किसी का पेमेंट, अब जिसका पेमेंट रुक गया है, उस सब रुकले रहेगा, उसका क्लास रुक जाएगा, वो क्लास यहाँ कर ही नहीं सकता है। कोई लाइन नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब लाइन बंद हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लिखिए, वह यौगिक, छोड़ दीजिए, आज रहने दीजिए। आइए नेक्स्ट क्लास। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.